अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायोडीन माउथ वाश गार्गल सॉल्यूशन के बारे में कि इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कब किया जाता है, कब ये बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद रहता है, किन अफराद को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किन अफराद को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से करना चाहिए। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़। इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पायोडीन माउथ वाश के इंट्रोडक्शन से। पायोडीन माउथ वाश सॉल्यूशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो पाविडोन आयोडीन होता है, जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। इसमें जो फार्मूलेशन की जाती है यानी कि ये जब बनाया जाता है तो इसमें 1% से लेकर 1.25% तक पायोडीन आयोडीन जो है इसकी फार्मूलेशन की जाती है, और स्पेशली ये माउथ वाश के लिए यानी कि मुंह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी क्लास देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो कि बहुत इफेक्टिव है, फ़ायदेमंद है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अटैक हो या फंगल इन्फेक्शन हो या वायरसेस का अटैक हो, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बेनिफिशियल रहता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो जैसा कि ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, जब भी बैक्टीरिया का या फंगस का या फिर वायरसेस का अटैक होगा जो कि माउथ की कैविटी में यानी कि मुंह के अंदर हो, तो ये बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है। बच्चों में खास तौर पर टॉन्सिलाइटिस बार बार होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मुंह के अंदर की अच्छी तरीके से सफाई ना होना, दांतों की सफाई ना होना, फिर जबड़ों में बार बार इन्फेक्शन होना। उसमें मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, जिंजाइवाइटिस जिसमें जो है मसोड़ों की सोजिश हो जाती है, दांतों मसोड़ों की अच्छी तरह सफाई ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बार बार होता है। फिर सोर थ्रोट की ये प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ अफराद में अगर डेंटल प्रोसीजर किया जाए यानी कि दांत निकाला जाए या दांत की कोई सफाई की जाए या इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई डेंटल प्रोसीजर किया जाए, तो अक्सर अफराद में फिर मुंह के अंदर जो है कैंकर सोर्स बन जाते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में मुंह के छाले भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों में और अक्सर बड़े अफराद में जब भी खाना खाते हैं तो बाइटिंग हो जाती है, जुबान जो है दांतों के नीचे आ जाती है या लिप्स जो हैं वो दांतों में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से कैंकर सोर्स या मुंह के छाले बन जाते हैं। फिर अक्सर अफराद में ब्रेसिस जो है डेंटल अप्लाइंसेस जो हैं वो डाली जाती हैं, शार्प टूथ एजेस होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। या अग्रेसिव टूथ ब्रश करने से यानी कि जो बहुत ज़ोर से टूथ ब्रश करते हैं तो उस वजह से, या ब्रश हार्ड हो तो उस वजह से जो है मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। फिर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसमें अगर खून की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो यानी फौलाद की कमी हो, विटामिन B12 में अहम किरदार अदा करता है कि मुंह में जिन अफराद को बार बार छाले हो रहे होते हैं, बार बार छाले हो रहे होते हैं, उन अफराद में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 या फिर जिंक या विटामिन C की जब डेफिशिएंसी होती है तो ये फिर बार बार फ्रिक्वेंटली होते हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद फिर से मुंह में छाले बन जाते हैं और ये बहुत तकलीफदेह होते हैं। फिर कुछ फूड ट्रिगर्स भी होते हैं, जिस तरह सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट खाना, या फिर स्पाइसी, ठीक है, बहुत मिर्चों वाले या एसिडिक फूड बहुत तेज़ाबी होते हैं, चॉकलेट है, काफ़ी है, नट्स है, या फिर कुछ अफराद में ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, उन अफराद में फिर मुंह में बार बार छाले होते हैं। अच्छा, अक्सर अफराद में मुंह में छाले एक और वजह से हो रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं या माउथ वाश यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम लोरल सल्फेट अगर ऐड किया गया है, तो ये एक इस इंग्रेडिएंट की वजह से अक्सर मुंह में छाले बन रहे होते हैं। और यही इंग्रेडिएंट ऐड करना भी लाजमी होता है, क्योंकि इसी इंग्रेडिएंट से जो टूथपेस्ट में झाग बन रही होती है, फोमी सा हो रहा होता है, वो यही इंग्रेडिएंट होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो अपना टूथपेस्ट भी आप चेंज करके देख लें, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा फूड एलर्जीज भी बहुत कॉमन हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की मैं बात बताऊँ तो अक्सर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा होगा कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो या तो वो स्टमक के लिए मेडिसिन दे देते हैं, कहते हैं कि ये मैदे की गरमाइश है उसकी वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम, या फिर अक्सर जो है फिर कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से फिर कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन असल रूट काज जब तक आपको नहीं समझ आएगा, ये प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहेगी। और अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर फिजिशियंस जो हैं फिर वो एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं कि शायद कोई मुंह में ऐसा कोई इन्फेक्शन आ गया है जिसकी वजह से ये बार बार जो है फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो एंटीबायोटिक जो है फिर वो दे देते हैं। और मैं कहता हूं कि फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक लेने का कोई मकसद नहीं होता। फिर आप इस कंडीशन में अगर कोई भी माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। मार्केट में क्योंकि माउथ वाश जो है वो बहुत महंगे हैं, तो अगर मैं सस्ते माउथ वाश की बात करूं तो फिर भी कुछ ना कुछ इसकी प्राइस जो है दूसरे माउथ वाश से कम है। पायोडीन माउथ वाश की प्राइस जो है काफ़ी जो है चीपर है। इस माउथ वाश के ये बेनिफिट्स हैं कि अगर मुंह के अंदर अल्सर बना हुआ है, मुंह के अंदर कोई छाले हैं, जख्म बना हुआ है, तो इसके इस्तेमाल से जो है फिर वो क्लीनिंग हो जाएगी, उसकी इन्फेक्शन जो है कम हो जाएगा। अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन काज कर रहा है वो भी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जैसा कि अक्सर जो है मुंह में छाले बनते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, खाना नहीं खाया जाता, मुंह से कुछ निकला नहीं जाता, जैसे ही मुंह में कुछ रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस कराता है। तो इसके इस्तेमाल से फिर स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, जो इन्फ्लेमेटरी इनडायरेक्टली कहीं पे ये प्रॉब्लम हो रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और इसके साथ साथ दर्द और जलन में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। वैसे तो आपने ये अक्सर नोट किया होगा कि जिन अफराद में ये फ्रिक्वेंटली हो रहे होते हैं, यानी कि बार बार मुंह में छाले बन रहे होते हैं, उनमें कुछ अफराद में फिर 5-7 दिनों के बाद या 2-3 दिनों के बाद खुद ब खुद हील अप हो जाते हैं। लेकिन अगर माउथ वाश का इस्तेमाल करते हैं तो इससे थोड़ी सी फास्टर हीलिंग होना शुरू हो जाती है, चाहे अगर आप कोई और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इस्तेमाल करें या ना करें। मतलब इसके इस्तेमाल से थोड़ी सी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो फास्टर हो
जाता है। और पायोडीन माउथ वाश के सोल्यूशन के इस्तेमाल से फिर आपको टेम्पररीली रिलीफ और डिस्कम्फर्ट जो हो रही होती है वो भी आपको काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखें तो ये डाइल्यूटेड भी इस्तेमाल हो सकता है, अनडाइल्यूटेड भी। डाइल्यूट कहते हैं कि यानी कि आप पानी में मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बगैर पानी के भी आप इसको रेडी टू यूज़ होता है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अब पहले आप पानी डाल के देख लें, क्योंकि इसका थोड़ा सा जायका जो है कड़वा सा है, इसका जायका आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप रेडी टू यूज़ इस्तेमाल करते हैं यानी अनडाइल्यूटेड, तो वो आप फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इसके ज़्यादातर जो है 10 ml इसको लिया जाता है, और मुंह के अंदर जो है फिर इसको लेके 30 to 60 सेकंड तक जितना आप मतलब कि इसको अच्छी तरीके से गार्गल कर सकते हैं, और सारे मुंह के अंदर जो है इसको गार्गल करें, कुल्ली करें। और आपने इसको निगलना नहीं है, बल्कि इसको आपने थूक देना है, फेंक देना है, स्पिट आउट कर देना है। अब अक्सर लोगों के जहन में सवाल यह भी आता है कि इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए या कब तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको ये डिपेंड करता है कि अगर तो अक्यूट कंडीशन है, यानी कि मुंह में छाले हैं, शिद्दत ज़्यादा है, जलन है, दर्द है, कुछ निकला नहीं जा रहा, फिर तो आप इसको 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रूटीन में 1 से 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद कर लें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और ये बात भी जहन में रखें कि पायोडीन माउथ वाश सोल्यूशन का इस्तेमाल जो है वो आप लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। इसको आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके मुंह के अंदर जो ओरल कैविटी है उसके अंदर अगर छाले बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ रूटीन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि जो माउथ का जो अंदर इंटरनल फ्लोरा होता है, जो आपके इन्फेक्शन होने से बचाता रहता है, तो वो डैमेज हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको फिर मजीद जो है री इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मुंह के अंदर भी कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो ओरल कैविटी में काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जिन पेशेंट्स को पायोडीन आयोडीन से एलर्जी है उन पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को थायराइड का प्रॉब्लम है, स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म है, उन अफराद को इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए, या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की एब्जॉर्प्शन जो है थायराइड के प्रॉब्लम को मजीद ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसका प्रोलॉन्ग यूज़ यानी कि लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, उन बच्चों में भी स्वेलिंग का खतरा होता है, यानी कि निगलने का खतरा होता है, तो उन अफराद में, उन बच्चों में भी 6 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो पायोडीन माउथ वाश सोल्यूशन के इस्तेमाल से टेम्पररी ब्राउन जो स्टेनिंग है दांतों पे वो हो सकती है, यानी कि दांत जो हैं वो ब्राउन से हो सकते हैं, और ये रिवर्सिबल है। ये नहीं है कि ये दांत पक्के हो जाएंगे, ये रिवर्सिबल है। इसके अलावा फिर टेस्ट में थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है, और मुंह के अंदर हल्की सी बर्निंग या इरिटेशन हो सकती है। तो ये इसके बहुत कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एग्जेसिव यूज़ जो है वो आयोडीन एब्जॉर्प्शन कराता है, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम कर सकता है। इसी वजह से इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 वीक्स तक 14 डे से कम बस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।